आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर बलिया से है, जहां जिला श्रमिक समन्वय समिति और राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलिया के टाउन हॉल के बापू भवन में अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव ने एकजुटता का संदेश दिया। जनपद के सभी विभागों के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षकगण आदि मौजूद रहे। श्रमिक समन्वय समिति अधिवेशन और चुनाव विष्णुदेव राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें उमाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि और राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव मुख्य अतिथि थे। संचालक राजेश कुमार पांडे ने किया। सर्वसम्मति से कई विभागों के कर्मचारियों को संगठन के सभी पदों पर पद देकर सम्मानित किया गया। अधिवेशन है ये और महासंघ का और श्रमिक समन्वय समिति का और श्रमिक समन्वय समिति और महासंघ के जनक मेरे पिताजी और कर्मचारियों में उनका एक बहुत बड़ा सम्मान है और इस वजह से उनका हमेशा। तो उनकी क्या सोच थी? आप तक बहुत करीब थे, उनके बेटे हैं, और उनकी क्या सोच थी कर्मचारियों के प्रति और किस तरह से वो काम करते थे? पूरा जीवन ही कर्मचारियों के लिए दे दिया। उनका जीवन समर्पित था कर्मचारियों के लिए। परिवार के लिए बहुत समय नहीं दे पाते थे। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कर्मचारियों के प्रति समर्पित और वो उनके हर लड़ाई के लिए यहाँ से सीयर जाना हो, मुरली छपरा जाना हो, वो स्कूटर से चले जाते थे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का गठन सम्मेलन और समिति समन्वय समिति का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ है आज। हमारे पदाधिकारियों का गठन सम्मेलन 2 साल पर सम्मेलन होता है किसी भी संगठन का, तो आज सम्मेलन था हमारे संगठन का। पदाधिकारी हमारे कितने पदाधिकारी चुने गए हैं और किन किन विभागों के हैं? हर विभाग के बहुत विभागों के पदाधिकारी आपको सूची दे दी जाएगी। विभाग से कर्मचारी जुड़े। एक ईमानदारी संघर्ष जो हमारी लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल हो, तमाम मुद्दे शिक्षक के साथी हो, कर्मचारी साथी हो, आशा रसोईया सभी साथी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी समन्वय हमारी समिति जो बलिया में मजबूती के साथ हम लोग के साथ खड़ी है। हर संघर्षों में इनके साथ है और ये हमारे साथ है, ये इनके साथ में। अधिवेशन था जो हमारा हर 2 साल पर अधिवेशन होता है, कर्मचारियों का सम्मेलन अधिवेशन होता है। उसी के कार्यक्रम के तहत जो है सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया, उसी क्रम में ये आज अधिवेशन किया। कितने मान के चलिए कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, राज्य कर्मचारी महासंघ का और मिनिस्टर फेडरेशन का, और उनमें अध्यक्ष मंत्री और क्या कहते हैं क्या और भी जो भी पद हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक सबका निर्वाचन है। अधिवेशन का कार्यक्रम आप लोगों के सौभाग्य से और हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के सौभाग्य से सफल रहा और ये सफलता इस बात की द्योतक है कि आने वाला भविष्य में संगठन का, महासंघ का उज्जवल भविष्य है। श्रमिक समन्वय समिति सारे संगठनों को जोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ जब से सेवा में आया तब से कर्मचारियों के हितों के साथ साथ जनता के सेवा के भी लड़ाई मैंने लड़ा है। और जब भी कर्मचारियों का कहीं उत्पीड़न हुआ या कहीं की जनता की आवाज़ आई तो हम उनके साथ खड़े रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर से होकर 4 दिसंबर को निकलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर सुसनेर के समीप शुक्रवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोरा, वरिष्ठ नेता विष्णु पाटीदार, पप्पू पांडे आदि पदाधिकारियों के द्वारा आगर रोड स्थित भूपेंद्र सिंह चौहान के फार्म हाउस का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चौहान ने फार्म हाउस पर जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 4 दिसंबर को आगर मऊड़िया से पैदल यात्रा कर सुसनेर शिवाय होटल के सामने फार्म हाउस पर पहुंचेंगे। यहां 6 घंटे का विश्राम रहेगा। इसके बाद सुसनेर के त्रिमूर्ति मंदिर से शाम 4 बजे यात्रा की शुरुआत होगी, जो मगीसपुर जोड़ पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन होगा। इसके बाद 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत होगी, जो कन्या छात्रावास पर पहुंचेगी, जहां दिन का पड़ाव और विश्राम रहेगा। सुसनेर विधानसभा के अंदर राहुल जी के 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव यहाँ पर है शिवाय होटल के सामने, दूसरा पड़ाव उनका लाला खेड़ी की बल्डी पे है, तीसरा पड़ाव उनका छात्रावास के पास है सोयत में, और चौथा उनका डोंगरगांव में है। तो चारों जगह पर तैयारी की जा रही है और लगभग उनके साथ 25 से 30 हज़ार लोग रहेंगे।
लेकिन जो स्थायी यात्री हैं उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके रेस्ट करने की व्यवस्था चारों जगह की जा रही है। यहाँ पर 7 रूम जो आप बता रहे तो यहाँ पे भी क्या रुक हाँ, इन 7 रूमों में VIP सारे जितने हैं वो इनमें रुकेंगे और बाकी 300 लोगों के लिए जो है यहाँ बाहर पलंग, बिस्तर, गादी लगा के, टेंट लगा के। कितने घंटे का समय बिताएंगे राहुल? यहाँ 10:30 बजे से 4 बजे तक। कौन कौन नेता शामिल होंगे, बड़े नेता? उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, यात्रा के प्रभारी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और संभवतः प्रियंका गांधी जी भी साथ आ सकती हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार के जितने भी पूर्व मंत्री हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि सुसनेर जो है वो मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा का मध्य प्रदेश का समापन स्थल है, इसलिए सारे प्रदेश की लीडरशिप यहाँ पर रहेगी। तो जी मोती मंदिर के दर्शन वगैरह भी करेंगे? अभी दर्शन का प्रोग्राम तो संभवतः बनेगा, अभी फाइनली प्रोग्राम बना नहीं है, क्योंकि वो फाइनली प्रोग्राम जो है वो SPG वाले बनाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि त्रिमूर्ति मंदिर के दर्शन करके ही वहाँ से रैली शुरू करें। इस दौरान राहुल गांधी जी क्या प्रेस वार्ता भी लेंगे? ले सकते हैं, अगर ज़रूरी उनको लगेगा। राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता भी ले सकते हैं। राहुल गांधी जी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और राहुल जी जो है इस क्षेत्र की समस्या, इस प्रदेश में जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके लिए जनता की क्या राय है, इस सब संबंध में आप सुसनेर के लिए क्या क्या मुद्दा बताएंगे राहुल जी को? कोई सुसनेर का मुद्दा है, सुसनेर विकास के नाम पर सुसनेर में कुछ भी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में सुसनेर में कोई उन्नति नहीं है और यहाँ की प्रशासनिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। तो इन सब परिस्थितियों से राहुल जी को अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में बंसल ग्रुप के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं। सुबह 6 बजे विभाग की टीम पहुंची। भोपाल के साथ ही मऊ और मंडीदीप बंसल ऑयल और बंसल सरिया पर भी कार्रवाई चल रही है। बंसल ग्रुप एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य सेक्टर में काम कर रहा है। भोपाल के वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम भी बंसल ग्रुप कर रहा है। मणिदीप में IT की टीम ने बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज के 2nd फ्लोर को सील कर दिया। यहां 2 गाड़ियों में भरकर टीम पहुंची और अकाउंट विभाग में दस्तावेज जांचने शुरू किए। जिन गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे उनके पीछे रिंग सेरेमनी के स्टिकर लगे हैं। इन पर रश्मि संघ अरविंद लिखा हुआ है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय धार द्वारा लगातार क्षेत्र में संपत्ति संबंधी के आरोपियों की पतारसी कर गिरफ्तारी के लिए लगातार थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था, जिसके दारमतय में 85 अवैध पिस्टल, देशी कट्टे की बड़ी खेप के साथ थाना क्षेत्र में बड़े गिरह भेदन कर चोरी किए गए करीब 8 लाख रुपए सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में थाना मनावर को सफलता मिली। अवैध हथियारों के निर्माण, विक्रय और प्रयोग पर पाबंदी के लिए प्रभावी रूप से कारगर सिद्ध होने से सहायक होगी। उक्त कार्रवाई में कुल 69 अवैध देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल के साथ नकबजनी किए सोने चांदी और नकदी करीबन 8 से 9 लाख रुपए कीमती और समस्त जब्तशुदा सामग्री की कीमत करीबन 18 लाख रुपए। अवैध हथियारों के तस्कर शातिर बदमाश सिकलीगर विनोद सिंह बाकानेर चौकी और सिकलीगर दीपक सिंह सिगनूर थाना गोगावा जिला खरगोन गिरोह के मुख्य सदस्य हैं। इनके गिरोह के सदस्य फरारशुदा पवित्र सिंह, राहुल सिंह सिकलीगर होकर ये 4 सदस्यीय गिरोह अवैध हथियारों को तस्करी के साथ साथ क्षेत्र में लगातार बड़ी संपत्ति संबंधी वारदातें करने में अभ्यासरत थे। 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ बंद होने के चलते रेलवे कर्मचारियों ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में एक विशाल रैली निकाली। रैली मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास निकली, जो NKJ में समाप्त हुई। इस विशाल रैली में जबलपुर जोन से आए रेलवे कर्मचारी भारी संख्या में शामिल हुए। दरअसल ये विशाल रैली पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने, रेल कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन को वापस बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। भारतीय रेल में
आज 6.5 लाख से ज़्यादा रेल कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती होने वाले हैं और वो रेल कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। न्यू पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद रेल कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए भी पेंशन नहीं मिलेगी। किसी को 2000, किसी को 3000 रुपये पेंशन मिल रही है। इस न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में और गारंटेड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लाने के लिए आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कामेड शिवगोपाल मिश्रा जी और सहायक महामंत्री WCRU के महामंत्री कामेड मुकेश गालव जी यहाँ पर पधार रहे हैं। जबलपुर मंडल के 1000 से भी ज़्यादा युवा साथी विशाल रैली के रूप में प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सामुदायिक भवन पहुँचेंगे और वहाँ पर NPS और निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। सारे जबलपुर मंडल के 20,000 रेल कर्मचारियों ने ये तय किया है कि और न केवल 20,000 बल्कि भारतीय रेल के 11.5 लाख कर्मचारियों ने कि इस बार जो सरकार और जो पार्टी पेंशन की बात करेगी, पुरानी पेंशन की बात करेगी, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जब तक NPS को हटाकर गारंटेड पेंशन नहीं लागू की जाती और निजीकरण की साजिश को नहीं रोका जाता तब तक ये हमारा आंदोलन चलेगा। अभी हम अगले चरण में संसद पर भी प्रदर्शन करेंगे जब संसद का सत्र होगा और 5 लाख से ज़्यादा भारतीय रेल के युवाओं को वहाँ पर लेकर एक दिन का धरना देने का काम करेंगे। क्या इस रैली में अलग डिवीजन से भी आए हैं क्या? इसमें केवल जबलपुर मंडल के सतना, कटनी, रीवा, दमोह, सागर, व्यवहारी, खन्ना, बंजारी, पिपरिया से लोग आए हुए हैं और भारतीय रेल के युवाओं में भारी गुस्सा है। जबलपुर मंडल के युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। 2004 से जब पेंशन स्कीम लागू हुई नई, तो उस समय फेडरेशन ने विरोध नहीं किया कि ये लागू 2004 में जब नई पेंशन लागू हुई, सरकार ने रातों रात लागू किया और एक लाइन का प्रस्ताव पास करके उन्होंने कहा कि जो 1 जनवरी 2004 से भर्ती होगा वो NPS में शामिल होगा। NPS में चूंकि उसमें कोई युवा नहीं था और किसी के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ में आने लगा तो 2008 से लेकर के आज 2022 तक प्रतिवर्ष कोरोना काल छोड़ करके हम लोगों ने संसद में प्रदर्शन किया है और इसका फायदा ये हुआ है कि 4 राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन देने का काम किया। BN शुक्ला, मंडल अध्यक्ष, WCRU जबलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।